अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 58 यानी 58 दिन रह गए। और आपको ये सबसे बड़ी खबर आज देने जा रहा हूं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह बिल आखिर अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गए और बहुत जल्द उनका बतौर चीफ जस्टिस 3 साल के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए वफाकी हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है। और वो जो एक्सटेंशन की बातें हो रही थी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, वो अफवाहें बिल आके दम तोड़ गई हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मामला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए एक्सटेंशन के लिए, और इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हो रहा है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के। और गुज़िश्ता रोज़ ख़ास तौर पर जो मजहबी जमातों का एक एहतजाज था अपारा चौक से सुप्रीम कोर्ट तक का, जो सुप्रीम कोर्ट का घेराव था, वो जो है तारीख साज लम्हे तक पहुंच चुका है और खलबली मच चुकी है। और जो एहतजाज था वो सुप्रीम कोर्ट के गेट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने की कोशिश की गई और बिल आखिर इंतजामिया के साथ जो मामला हुए उसके बाद 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो कादियानियों से मुतल्लिक़ केस था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का, वो फैसला भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। अदलिया के अंदर तो तकसीम हमने माजी में भी देखा था उमर अता बंदियाल साहब के दौर में, और आज भी हम देख रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान इस वक्त एक मुबीना तौर पर जंग जारी है कि एक्सटेंशन देने, एक्सटेंशन लेने, एक्सटेंशन ना देने के ऊपर। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो हज़ारों मुज़ाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने की कोशिश की और 72 घंटे का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अल्टीमेटम दिया गया है। और ये 72 घंटे बहुत अहम है, ख़ास तौर पर इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरी राइट साइड पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस एंट्री गेट है वो एंट्री गेट मौजूद है, साथ ही पार्लियामेंट मौजूद है। और गुज़िश्ता रोज़ जब मजहबी जमातें यहाँ पर आई एहतजाज के लिए, और वो पार्लियामेंट हाउस के आपको पता है रेड जोन में कितनी सख्त सिक्योरिटी होती है, डी चौक का जो गेट था वो तोड़कर, वहाँ पर मौजूद सिग्नल तोड़कर इंटर हुए, पार्लियामेंट के सामने आए। और पार्लियामेंट के ये साथ ही यहाँ पर मेरे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंट्री गेट है उसके साथ ही पार्लियामेंट हाउस का भी गेट है, वहाँ पर अंदर सुप्रीम कोर्ट का गेट छोड़कर पार्लियामेंट के गेट को सुप्रीम कोर्ट का समझकर वो सारे पार्लियामेंट के अंदर चले गए। तो वहाँ फिर थोड़ी सी अंदर गए थे, तो इस दौरान जो है वो मामला ये हुआ कि जो कारकुनान थे मजहबी जमातों के वो अंदर गए, तो जो कुछ उलमा थे वो आए और उन्होंने वहाँ से उनको वापस कर दिया। तो अब ये लड़ाई उरूज पर पहुँच चुकी है, जहाँ पर अदलिया के अंदर से काजी फ़ाइज़ साहब के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है, वहीं पर अवामी मैदान में भी वो बेसहारा हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये कहा जाता था कि काजी फ़ाइज़ साहब के बैक पे है, या फिर जिस हुकूमत का, शहबाज शरीफ हुकूमत का तज़किरा किया जाता था कि वो उनके बैक पे है, लेकिन अब उलमा और मजहबी जमातों के सामने हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने भी घुटने टेक दिए हैं, और काजी फ़ाइज़ साहब की जो एक्सटेंशन का प्रोग्राम था वो बढ़ चुका है। अब आपको पता है कि काजी फ़ाइज़ साहब से इस्टेब्लिशमेंट भी जान छुड़ाना चाहती है, और फिर उसके बाद मजहबी जमातें, और फिर सबसे बड़ी बात मुस्लिम लीग नून, जिसको जो काजी फ़ाइज़ साहब को अपना जो है रहनुमा समझ ले, अपना ये समझ ले कि निजात दहिंदा समझते थे, उनसे भी वो बेजार हुए। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं ने बयानात दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस फैसले के ऊपर, कादियानियों से मतलब जो फैसला था एक, उसके ऊपर मुबारक अहमद सानी से मतलब जो केस था, वो फैसला बड़ा इंतहाई दिलचस्प हो गया है। और मुबारक अहमद सानी केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, उनके गले पड़ गया है ये मुकदमा, और यकीनन इस मामले से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। 22 अगस्त को इसी सुप्रीम कोर्ट में मुबारक अहमद सानी की जो दूसरी नज़रसानी है, मुतफरिक दरख्वास्त है पंजाब हुकूमत की, उस पर भी समाअत होने जा रही। चीफ जस्टिस खुद दोबारा उस बेंच की सरबराही करेंगे और जो उलमा का मुतालिबा है उसको दोबारा देखा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बड़ी तादाद में उलमा और मुख्तलिफ सियासी जो मजहबी और सियासी जमातों के अफराद ने अपारा चौक से सुप्रीम कोर्ट तक का घेराव करने के लिए मार्च किया। ताहम पुलिस ने मुजाहिरीन को डी चौक में रोकने की कोशिश की और उस दौरान शेलिंग भी की गई। ताहम इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद डी चौक से आगे जाने से जो है उन्होंने कहा कि आप आगे न जाएं, लेकिन पुरअमन रहें। लेकिन उसके बावजूद डी चौक का जो मेन गेट है वो तोड़कर, और पार्लियामेंट का जो इस साइड सुप्रीम कोर्ट के साथ वाला गेट है उसे भी तोड़ दिया गया, और यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने इंटर हुए, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर आने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद उलमा ने उन्हें रोका और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। फिर
कुछ दिन कबल रमादा होटल में आपको ये बता दूँ कि जो मौलाना फजल रहमान हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ़ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में रमादा होटल में 3 मुतालिबात रखे गए उलमा की जानिब से, जो करारदाद पेश की गई। उसमें पहला मुतालिबा ये रखा गया कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपनी जो मुद्दत मुलाजमत हैं वो पूरी करके घर चले जाएँ, उन्हें कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। अगर हुकूमत ने ऐसे कोई प्लानिंग की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, ये ऐलान किया गया। इसके अलावा जो दूसरा मुतालिबा रखा गया है कि नए जो चीफ जस्टिस हैं आने वाले, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए, हुकूमत से ये मुतालिबा किया गया। इसके अलावा तीसरा मुतालिबा ये भी था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेती तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जो मुबारक अहमद सानी मुकदमा सुनने वाले 3 जजेस थे, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इरफान सादत शामिल थे, इन तीनों के खिलाफ रेफरेंस जो है वो फाइल करने का ऐलान भी किया गया है। अब देखते हैं कि ये कब तक क्या मामला होते हैं। फिर एहतजाज करने वालों के ट्रक में जो बैनर लगा हुआ था उसमें क्या लिखा हुआ था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा हुआ था मुहिब्बान अहले इस्लाम का मुतालिबा, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच गैर शरई, गैर आइनी, गैर कानूनी, कादियानियत नवाज जालिमाना फैसला वापस ले। फिर रेड जोन पर पार्लियामेंट के सामने पहुँचे, यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये इजाज़त किसने दी, दफ़ा 144 कहाँ गया, और फिर ज़्यादातर लोगों ने जमात उलमा इस्लाम के झंडे हाथ में थामे हुए थे, डीचओ के सिग्नल तोड़े गए, दरवाज़ा गेट तोड़ा गया। और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक सियासी जमात जब एक गमला तोड़ती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, वो एक गमला भी तोड़ती है, उनके खिलाफ दरख्वास्तें, FIR, गिरफ्तारियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, लेकिन उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे होते हैं। अब यहाँ पर जो मजहबी जमातों ने इतना बड़ा धरना दिया, इतना बड़ा एहतजाज किया और रेड जोन के अंदर आए, पार्लियामेंट के गेट के अंदर घुसे, सुप्रीम कोर्ट के घेराव करने की कोशिश की गई, इन तमाम मामलों पर सब खामोश क्यों नजर आए, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त बारिश बहुत तेज़ शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और वो ओले शुरू हो चुके हैं, लेकिन मैंने अपनी वीडियो पूरी करनी है। आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस जो अगले नए बनने वाले हैं मंसूर शाह साहब, उसके हवाले से बता दूं कि मंसूर शाह साहब के हवाले से बहुत सारे लोगों का ताजुर है कि पता नहीं मंसूर शाह साहब आएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। आपको बता दूं ये खाम ख्याली से निकल आए। माजी में काजी फायज़ साहब के हवाले से भी यही सोचा जाता था कि जब वो आएंगे तो पता नहीं दूध और शहद की नहरें सुप्रीम कोर्ट में बहाई जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होना है। काजी फायज़ ईसा के पीछे अगर मास्टरमाइंड कोई थे तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे। और आपको ये बता दूं सिर्फ मंसूर शाह साहब को इस बात का खौफ हुआ कि कहीं एक्सटेंशन मिल गई तो उनकी जो बतौर चीफ जस्टिस तैनाती है वो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो एक तरफ से उनको 3 साल उनको भी मिल जाते हैं एक्सटेंशन के, लेकिन बड़ा खौफ ये था कि अगर अगली कोई भी हुकूमत हो वो कोई कानून साजी करे जिस तरह हाई कोर्ट्स के अंदर की गई कि 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जजेस का पैनल रख के चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में मसला मंसूर शाह साहब के लिए था कि मंसूर शाह साहब, मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, ये 3 सीनियर जजेस हैं, अगर 3 का पैनल बनाया जाता तो फिर यकीनन आपको बता दूं जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर फारिग और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी को शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाता। और याह्या अफरीदी वो किसी को ना नुकसान दे रहे हैं ना किसी को फ़ायदा दे रहे हैं, तो शायद उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद किया जाता। तो ये खौफ मंसूर शाह साहब के पास था। तो अब काजी फायज़ साहब का चैप्टर दिन ब दिन क्लोज होता जा रहा है, मंसूर शाह साहब का दौर आने लगा है। लेकिन ये आपको बता दूं मंसूर शाह साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के ही ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं। काजी फायज़ साहब के तो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मंसूर शाह साहब बहुत ज़्यादा करीबी तस्वुर किए जाते हैं। तो नाज़रीन, बारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है और इस बारिश में मैं भीग के आपकी वीडियो को जो है ना सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट से मालूमात दे रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। और यकीनन मौसम इस्लामाबाद का बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़े का इंजॉयमेंट वाला मौसम है आज। आप भी निकलें इस्लामाबाद के सरसब्ज़ मौसम का इंजॉय करें। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से और मुल्क के होने वाली अदालतों से या सियासी मैदान से जो कुछ खबरें होती हैं वो आप नाज़रीन के सामने वक्तन फ़क्तन रहूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जो भी नई वीडियोज़ मैं बनाता हूँ अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँचे। और आप अपनी राय, कोई भी कमेंट देना चाहे मुझे कमेंट के ज़रिए लाजमी दे सकते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। और आखिरी में फिर कहूँगा, इस बारिश से आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।